हेलो 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 माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज़, उस रीडिंग का कोई भी टॉपिक नहीं है। जिसे भी ज़रूरत है उस तक ये रीडिंग अपने आप पहुँच जाएगी। और अगर आप तक पहुँची है तो डेफिनेटली आपके लिए इस रीडिंग में, आज की रीडिंग में कोई ना कोई मैसेज है। आज की रीडिंग का टॉपिक है नो टॉपिक रीडिंग, ठीक है। हूएवर नीड्स इट, जिसको भी ज़रूरत है। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं। तीनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पे 3 कार्ड भी रखे हैं। पाइल आपको कैसे चूज़ करना है वो मैं बता देती हूँ। पाइल आपने चूज़ करना है अपने बर्थ डेट के हिसाब से, ठीक है। ये पाइल नंबर 1 है, देख लीजिए गौर से। इसमें अगर आपका बर्थ डेट आ रहा है तो आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ करना है। और इस पाइल के साथ में सेपरेशन की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। ये कार्ड आप चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ 2 ऑप्शन है आपके पास में। ये स्टोन मैंने यूं ही रखे, हर बार में मुझे बोलना पड़ता है, फ़ैन ऑन है, इसकी वजह से ना ये उड़ जाते हैं, देखना अभी आप, है ना। ये थोड़ी देर में अभी ये चिपक गया है, ठीक है। ये उड़ जाता है फ़ैन से, इस वजह से मुझे ये रखना पड़ता है। पाइल नंबर 2 में है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये है आपके बर्थ डेट। अगर आप अपने बर्थ डेट के हिसाब से देखना चाहते हो तो आपने पाइल चूज़ करना है। अदरवाइज़ आपके पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, लव की एनर्जी है। ओके, तो आप लव की एनर्जी को भी चूज़ कर सकते हो, ये कार्ड भी चूज़ कर सकते हो। पाइल नंबर 3 में है, ये आपके बर्थ डेट है। अदरवाइज़ यहाँ पे द चेज़र की एनर्जी है। जब मैंने कार्ड शफल किए थे तो ये तीनों कार्ड गिरे थे और मुझे आज 2 ही पाइल लेना था, लेकिन 3 गिरे थे। तो मैंने सोचा यूनिवर्स का कोई संकेत होगा, मे भी किसी तीसरे के लिए भी कोई है जो बहुत ही बेसब्री से इस रीडिंग का इंतज़ार कर रहा है। और पहले भी इस रीडिंग पे ना मुझे इस टॉपिक पे रीडिंग करने के लिए कहा गया था, लेकिन मैं नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा आज करते हैं। और आज ये रीडिंग मेरे दिमाग में भी थी, टॉपिक मेरे दिमाग में था, तो मैं इसी टॉपिक पे लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके बर्थ डेट है। या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है सेपरेशन का। ओके गाइस, कल किसी ने पूछा था कि मैम कल आपने वीडियो क्यों नहीं डाला, कल किसी का कमेंट आया था, है ना। तो कल वीडियो इसलिए नहीं डाल पाई मैं क्योंकि हमारे कोई बहुत ही करीबी रिलेटिव्स की डेथ हो गई थी, ठीक है। इस वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा, इस वजह से मैं नहीं डाल पाई रीडिंग। और फिर मैंने सोचा था कि शाम को टाइम मिलेगा तो मैं करूँगी, लेकिन बहुत लेट हो गया था हमें वहाँ से आने में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेपरेशन जिन्होंने भी चूज़ किया है। ओके, कोई है जो बहुत उदास है, मिस करते हैं, थिंकिंग ऑफ यू, ठीक है, आपके बारे में सोच रहे हैं। और बहुत ही टेंशन भरा माहौल मुझे इस इंसान का दिख रहा है, मे भी कोई हो सकता है। और वैसे भी ये नो टॉपिक रीडिंग है, तो चलिए देखते हैं। डेफिनेटली या तो ये इंसान ये सोच करके टेंशन में है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्यों है, ठीक है, क्यों आ गया, नहीं आना चाहिए था, ठीक है। और सोचे जा रहे हैं एंड फ्यूचर को लेकर के भी थोड़ा परेशान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इंसान। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ से मैं 5 कार्ड लूँगी गाइज, ठीक है। ओके, 5 कार्ड बोला था, 3 कार्ड अपने आप ही आ गए हैं। 2 कार्ड और लूँगी मैं यहाँ से ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, ओ माय गॉड, चलिए 2 कार्ड खुद से आ गया है। बॉटम से यहाँ पे देखिए ब्रेकअप की एनर्जी, ब्रोकन की एनर्जी है, सॉरी ब्रेकअप की कह रही हूँ मैं, ब्रोकन की एनर्जी है। चलिए देखते हैं। पहला कार्ड यहाँ पे आया है स्टेसी। ओके, चेजिंग थ्रिल्स, एक्साइटमेंट, गुड थिंग्स, इमोशनल स्टॉर्म, टर्मोलाइन, अनस्टेबल, अफेक्टेड। ओके, देन यहाँ पे है स्केपिंग, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे। ओके, उसके बाद यहाँ पे है सोलमेट। ओके, डीप लव, यूनिटी, कनेक्शन। ओके जी, एंड ऑब्सक्योरिटी, सीक्रेट, मिस्टीरियस, काउंसलिंग। गाइस, इन
हर कार्ड्स को ना मैं क्लैरिफाई भी करते चलूँगी साथ के साथ, और मैं आपको बताते भी चलूँगी। यहाँ पे मुझे सिचुएशन ऐसी दिख रही है ना गाइज कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिल कर रहे हो, आप एक गुड मोमेंट में हो या गुड टाइम स्पेंड करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, ठीक है। या आप अपनी लाइफ में कर रहे हो ये सारी चीज़ें, या कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में हैं जो आप मे बी न्यू ट्राई कर रहे हो, न्यू चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो, नई नई जगह जा रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो, है ना, इन चीज़ों को लेकर के चिल कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, फन कर रहे हो, लव कर रहे हो, ओके। एंड कोई लेकिन यहाँ पे है डेफिनेटली कोई ऐसा बंदा या बंदी जिसके साथ में आप सेपरेशन में हो। उस इंसान को इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करना पड़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं इन दूरियों से। उनको लग रहा है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप चिल कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, फन कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, है ना, अच्छी यादें बिता रहे हो, या फिर आपके साथ बिताई हुई उन यादों को, उन मोमेंट्स को, उन गुड टाइम्स को ये इंसान मिस कर करके बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है ना। और ये चीज़ें, ये जो दूरियां हैं इनको बहुत ज़्यादा अफेक्टेड कर रही हैं, है ना। अकेले बैठे हैं, उदास हैं, निराश हैं, एक उम्मीद की किरण भी इनको नज़र नहीं आ रही है। लुक एट द कार्ड इमोशनल स्टॉर्म। अंदर से ना बंदा या बंदी जो भी है टूट चुका है ना, एक तूफान मचा हुआ है इस इंसान के अंदर इमोशनली। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान से अगर आप बात करोगे ना, ये तुरंत फट पड़ेंगे, रो पड़ेंगे आपके सामने, गिड़गिड़ाने लगेंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा ना ऐसे बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउनफॉल मुझे इसका दिख रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, ओके। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा भी है कि कोई ऐसा इंसान, यहाँ पे देखिए दो सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है। कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है गाइस जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया, ओके, एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, या आपने इस इंसान का हार्ट ब्रेक किया, ठीक है, डिस्ट्रॉय, यहाँ पे कनेक्शन टूटा है आपका किसी के साथ में, सेपरेशन में आए हो, और मे बी आप काफ़ी टाइम तक है ना इमोशनल स्ट्रॉम आपने फेस किया है, और अब जो है ना आप इस एनर्जी से निकल करके आप चेंज कर रहे हो, अपने माइंड को चेंज कर रहे हो, अपने अंदर चीज़ें चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो, आप इंजॉय करने लगे हो, या गुड टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जो आपका सोलमेट है, जिसको ना, जिसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत है, ठीक है, फीलिंग्स बहुत है, डीप फीलिंग्स है, आपके साथ में बहुत कनेक्शन फील करते हैं, सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि वो इंसान है ना बहुत ज़्यादा या तो अपनी फीलिंग्स को दबा रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, ब्लॉक कर रहे थे, है ना, आपको खुद से दूर कर रहे थे, पुश अवे कर रहे थे। और ये इंसान बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव, मिस्टीरियस है ना, या सीक्रेट्स रख रहे थे, अपने फीलिंग्स को नहीं बता रहे थे। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान ऐसी एनर्जी में थे, या अभी भी ये इंसान जो है ना इस एनर्जी में हो सकते हैं कि ये आपको पसंद करते हैं, चाहते बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आज इनको ना बहुत ज़्यादा या तो रिग्रेट हो रहा है, या बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। इनका हार्ट ब्रोक हो चुका है, ये दूरियां इनको अच्छी नहीं लग रही है, कुछ भी इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में फिर से ठीक हो जाएं, है ना। फ्यूचर को लेकर के थोड़ा टेंशन में है कि क्या होगा आगे, कहीं मैं उसे खो तो नहीं दूंगा, कहीं मैं उसे अपने से दूर तो नहीं कर दूंगा, है ना, क्या वो मेरी लाइफ से चली तो नहीं जाएगी, इस तरीके की एनर्जी है। क्या उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है इस इंसान की लाइफ में, है ना, इस इंसान के अंदर या आपके अंदर। लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को फन कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, है ना, चीज़ों को सही कर रहे हो। चलिए देखते हैं इनको क्लैरिफाई करके, चलिए देखते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी क्यों आई है। और स्पेसिफिक यार, ओके, लुक एट द कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल, बॉटम से यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। देन यहाँ पे मैंने कार्ड्स उल्टे पकड़ लिए हैं शायद, आई थिंक, यस। आपने ना अब मन बना लिया है, ठीक है गाइस, आपने मन बना लिया है कि अगर इक्वल गिव एंड टेक होता है, लुक, क्वीन ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल एंड द 3 ऑफ कप, डेफिनेटली
आपने ये मन बना लिया है कि अगर इक्वल गिव एंड टेक होता है इस इंसान की तरफ से, जिस इंसान ने आपका हार्ट ब्रेक किया, ठीक है, अगर वो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, अगर वो नई शुरुआत करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, तो एक तो आपको स्टेबल ऑफर देना पड़ेगा विद द एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है। आपके प्यार की वैल्यू करनी पड़ेगी, आपको ढेर सारा प्यार करना पड़ेगा, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि हर बार की तरह आप प्यार कर रहे हो, आप सब कुछ अपना 100% दे रहे हो और इस इंसान की तरफ से कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। आपने अब डिसाइड कर लिया, आपने अब मन बना लिया है कि अगर इक्वल गिव एंड टेक होता है तो ही न्यू बिगनिंग होगी। अगर प्यार में इक्वल गिव एंड टेक होता है, आपको स्टेबिलिटी दी जाती है, तभी जाकर के ये रियूनियन होगा विद द 3 ऑफ कप, अदरवाइज नहीं होगा। तभी आप दोनों के कनेक्शन में फन आएगा, लव आएगा, एंजॉयमेंट आएगा, ठीक है, सेलिब्रेशन आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। यस, ये चीज़ मैंने देख ली है यहाँ पे। और आपका भी ऐसा ही मन हो गया है कि जो मुझे सच्चा प्यार देगा, है ना, चाहे अगर ये इंसान भी आ रहे हैं तो अगर ये आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, चलिए ठीक है, आप लेकिन कम से कम इक्वल गिव एंड टेक तो होना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के रियूनियन होगा, सेलिब्रेशन होगा, फन होगा, लव होगा। यहाँ पे इमोशनल स्टॉर्म की एनर्जी क्यों आई है? पेज ऑफ कप एंड बॉटम से है 4 ऑफ वैंड्स। एक बार मुझे पेज ऑफ कप को भी क्लैरिफाई करना है। यहाँ मुझे लग रहा है कि जिस इंसान से आप डील कर रहे थे ना, वो इनमेच्योर थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, यस, बहुत ज़्यादा इनमेच्योर थे, बहुत ज़्यादा ना, ऐसा कह सकते हैं एज का डिफरेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। नाइट ऑफ सोर्ड्स, वो इंसान कभी स्टेबल रहा नहीं आपकी लाइफ में, कभी आ गए, जब मन किया तब आ गए, जब मन किया तब चले गए, है ना। बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटी, जब आपको इनकी ज़रूरत रही तब ये इंसान कभी अवेलेबल नहीं रहे इमोशनली, कभी आपके लिए इतना ज़्यादा इन्होंने फील नहीं किया, या फील भी किया तो इतना ज़्यादा इन्होंने दिखाया नहीं। इक्वल गिव एंड टेक इस कनेक्शन में बिल्कुल भी नहीं था, हमेशा इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट। और आप ना इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते रहे, इमोशनली बहुत ज़्यादा सफ़र करते रहे, अकेलेपन से जूझते रहे और इस इंसान का वेट करते रहे कि आज ये इंसान आएगा, कल ये इंसान आएगा, जब इनका मन होता है तब ये आ जाते हैं, तब ये चले जाते हैं। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ, है ना। लेकिन हाँ, आपने डिसाइड कर लिया है कि जब तक इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं ये इंसान जो है, इनके साथ में आप वो नहीं करोगे, रियूनियन नहीं करोगे। ओके, यस, एस्केपिंग की एनर्जी है 8 ऑफ वैंड्स। ओह वाओ, क्वीन ऑफ वैंड्स। अब है ना, आपके पास डिसाइड करने का मौका है कि आप इस इंसान से बात करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। मे बी पास्ट में ये इंसान बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड थे या अवॉइड कर रहे थे आपको, या आपको पुश अवे कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब एनर्जी ऐसी है कि ये बंदा या बंदी जो भी है, ये बैठे बैठे कहीं ना कहीं सोचे जा रहे हैं विद द 5 ऑफ कप, कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। इन चीज़ों से ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट कर रहे हैं कि आप इनके साथ में न्यू बिगिनिंग क्यों नहीं कर रहे हो, आप इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, आप इनके लिए आ क्यों नहीं रहे हो इनकी तरफ। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने किया है गाइज, पास्ट में आपने क्या किया है ना, कि अगर ये इंसान बात नहीं करते थे या आपको अवॉइड करते थे तो आप इनको कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करके पूछना, जानने की कोशिश करना है कि ऐसा क्या हो गया कि ये बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों है, ये क्यों आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे। तो ये आपने बहुत किया। लेकिन अब जब आपने अपनी पावर को समझा है विद द क्वीन ऑफ वैंड्स, जब आप अपने लिए स्टैंड लेने लगे हो, तभी ये इंसान को डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है कि यार ऐसा कैसे हो गया, ये चीज़ें तो होती ही नहीं थी, है ना। बंदी भाग भाग के आती थी, मुझसे बात करती थी, है ना, ट्रैवल करके आती थी, मुझसे बात करती थी, अब ऐसा क्या हो गया कि ये मुझसे बात नहीं कर रही है। तो अब आप कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हो ना इस इंसान को, आप इस इंसान को पुश अवे कर रहे हो, इनसे बात करना इग्नोर कर रहे हो। तो इस इंसान को 5 ऑफ कप बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, और इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनका हार्ट ब्रेक कर रहे हो, आप इनको, है ना, आप इनको खुद से दूर कर रहे हो, आप इनको अवॉइड कर रहे हो। डेफिनेटली ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर सामने वाला इंसान रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपके प्यार की वैल्यू नहीं कर रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो फिर कैसे। हालांकि ये बंदा या बंदी जो भी है, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इमोशनली भी और फिजिकली भी ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आप इस इंसान की नज़र में बहुत खूबसूरत हो, चाहे आप अपनी नज़र में खूबसूरत ना हो, लेकिन इस इंसान की नज़र में आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग हो आप, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस देख करके ना ये इंसान का कॉन्फिडेंस हिल गया है। यस, इस इंसान का कॉन्फिडेंस लूज हो गया है विद द 5 ऑफ कप।
कि इनको लगा था कि आप भाग भाग करके आओगे, देखो कितना भागोगे आप भी, ठीक है। एक समय आता है कि आपने भागना छोड़ दिया डेफिनेटली। ओ माय गॉड, सोलमेट, 9 ऑफ वैंड्स एंड द सन, ओके, एंड द फूल। ये बंदा क्या चाहता है ना कि ये जो बाउंड्रीज आप क्रिएट कर रहे हो या जो इस इंसान को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, इनको अवॉइड ना करें, इनको अपने लाइफ में एंट्री दें, न्यू बिगिनिंग करें, ज़ीरो से चीज़ों को स्टार्ट करें ताकि चीज़ें ठीक हो सके, है ना। विद द सन कार्ड ये इंसान भी अकेला है और आप भी अकेले हो कहीं ना कहीं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि ऐसा कोई कार्ड नहीं आया यहाँ पे, लेकिन हाँ यहाँ पे लग रहा है कि आप भी अकेले हो, ये इंसान भी अकेला है। ये इंसान चाहता है कि ये जो बाउंड्रीज क्रिएट हुई हैं इन चीज़ों को भुला दिया जाए और जो हुआ, जैसे कि गोइंग विद द फ्लो, है ना, द फूल, जो हुआ उसको भूल जाओ, अब फिर से एक नई बिगनिंग करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं ना, ज़ीरो से फिर से स्टार्ट करते हैं, ये चीज़ें हैं। और जो भी चैलेंजेस आएंगे इस कनेक्शन में हम दोनों मिलकर के फेस करेंगे। ये वाली एनर्जी में आ चुके हैं ये इंसान, है ना, द सन की एनर्जी। ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करता है, आपको देख करके, आपसे बात करके ये इंसान बहुत खुश होता है। ये इंसान चाहता है कि आप इनको खुश करें और ये आपको खुश करें, एक न्यू बिगनिंग करके, एक नई शुरुआत करके। बट हाँ, ये इंसान ने आपको कभी क्लैरिटी तो नहीं दी ना, कभी क्लैरिटी तो दी नहीं इन्होंने। चलिए देखते हैं क्या यहाँ पे सीक्रेट है, क्या मिस्टीरियस है, क्या चीज़ें छुपी हुई हैं। चलिए देख लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल एंड द हाई प्रिस्टेस, देख लीजिए अभी भी यहाँ पे मिस्टीरियस है, चीज़ें छुपी हुई हैं। अब क्या चीज़ें छुपी हुई हैं वो मैं देखूंगी अगेन, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान है ना चाहता है कि इस कनेक्शन पे काम किया जाए, इस कनेक्शन पे वर्क हो, है ना, मिल करके चीज़ों को हल करें, या टीम वर्क करना चाहते हैं आपके साथ में, या मिल करके कोई बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन हाँ यहाँ पे हाई प्रिस्टेस, आपने क्या किया है ना, अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया है, तो इस इंसान का ना मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया है, बहुत याद करने लगे हैं, मिसिंग एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। एंड ये इंसान थक चुके हैं, सैड हो चुके हैं। लुक एट द कार्ड 6 ऑफ कप। डेफिनेटली गाइज आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो। यहाँ पे सीक्रेट क्या है कि ये इंसान बहुत मिसिंग एनर्जी है, मैंने बोला आपको 6 ऑफ कप, ये इंसान बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं आपको। एंड डे ड्रीमिंग करना, आपको लेकर के सोचना, है ना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। एंड डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में रियूनियन में आना चाहते हैं। और अगेन यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये इंसान जो है ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा लव फील करते हैं, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल, वो अब रेडी है इस रिश्ते पे काम करने के लिए, ओके, रेडी है इस रिश्ते पे काम करने के लिए, ताकि चीज़ें आप दोनों के बीच में बेहतर हो सके, चीज़ें ठीक हो सके, एंजॉय हो सके, सेलिब्रेशन हो सके इस कनेक्शन में। आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके लाइट को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, जो आप इनके जीवन में रोशनी भरी है ना, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। लेट्स सी यहाँ पे ब्रोकन की एनर्जी क्यों है, क्या है यहाँ पे ब्रोकन। 8 ऑफ कप जी, देखिए ब्रोकन यहाँ पे ये है कि ये बंदा या बंदी जो भी है, ये इस वक्त आपके साथ नहीं है, या तो नो कॉन्टेक्ट जोन हो सकता है, या काफ़ी टाइम से आपकी और इस इंसान की बात नहीं हो रही है, ये हो सकता है। लेकिन हाँ डेफिनेटली ये इंसान कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं आपके साथ में, और चाहे आपसे ये इंसान फिजिकली दूर हो, लेकिन इमोशनली ये इंसान आपसे डिटैचमेंट की एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं, ना ही आपको लूज़ कर पा रहे हैं, ना ही आपको लूज़ करना चाहते हैं, और ना ही ये इंसान जो है ना आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं, ठीक है। ये इंसान आपको भुला नहीं पा रहे हैं, और ये चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में बेहतर हो, चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो। हैंग्ड मैन, मैंने बोला ना कि ये स्टक है ये इंसान। एंड नाइट ऑफ वेंट्स, है ना, पैशनेट एनर्जी है। क्या ये इंसान एक्शन लेंगे, एक बार देख लेते हैं। स्टक क्यों है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना आपके बारे में। वाई द हैंग्ड मैन इज़ हेयर, प्लीज़ डिवाइन बताइए, क्या लव करते हैं, क्या कमिटमेंट देना चाहते हैं। यस, ओ माई गॉड, 2 ऑफ कप। डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें आप दोनों के बीच में डिफरेंट हैं, लेकिन हाँ फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल है। आपको भी लव है, इस इंसान को भी लव है। अगर आपको लगता है कि इंसान किसी और के साथ में है, बिल्कुल भी नहीं है। विद द फूल, है ना, एंड विद द हैंग्ड मैन, ये इंसान आपके ऊपर स्टक है, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, सबसे पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। आपके पास मौका है कि आप इस इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री दोगे कि नहीं दोगे, रियूनियन करोगे कि नहीं करोगे, इस सेपरेशन को ख़त्म करोगे कि नहीं करोगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, जबकि फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल है। आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं गाइज। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे देखिए
एरीज है, एक्वेरियस है, पाइसिस है, कैंसर है, लियो है एंड किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं ये इंसान। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। फ्लर्ट, ये इंसान वापस से आना चाहते हैं और आपके साथ में फ्लर्ट करना चाहते हैं। एक्सटेंडिंग योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर। यस, ये चाहते हैं कि ये चीज़ें फिर से शुरू हों, है ना। जैसे ये फन करते थे, आपके साथ फ्लर्ट करते थे, एंजॉय करते थे, वो चीज़ें फिर से शुरू हों आप दोनों के बीच में। प्लेफुलनेस, डेफिनेटली टू रिकैप्चर, है ना, फिर से रिकैप्चर करना चाहते हैं रोमांस। अलाउ योर इनर यूथ फुल स्पिरिट टू फन टू शाइन। यस, आप इनको अलाउ करें। वन मोर कार्ड प्लीज। कॉलिंग इन योर सोलमेट, डेफिनेटली इंसान बहुत ज़्यादा दुआओं में मांग रहा है आपको, अफर्मेशंस बोल रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आपको लेकर के विजुअलाइजेशन करना या मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी इंसान आपको पाने के लिए। डिसेप्शन, समवन इज वियरिंग ए फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। डेफिनेटली अगर ये इंसान आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, सही है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आपको लगे कि ये आपको मिस कर रहे हैं। अगर ऐसा ये इंसान दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, वो झूठ बोल रहे हैं या झूठ दिखा रहे हैं, जबकि अंदर से ये इंसान आपको पाना चाहता है। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, देख लीजिए ये है आपके बर्थ डेट, ओके, या फिर आपने लव का कार्ड चूज़ किया है। वेलकम योर रीडिंग। डेफिनेटली यहाँ पे कोई है गाइस जो आपको लेकर के ना बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव फील कर रहा है, ठीक है, या आप इन दिनों सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि कोई है जो आपको लेकर के ना बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अफेक्शन पड़ रहा है इस इंसान के ऊपर, बहुत ज़्यादा ना ऐसा कह सकते हैं कि आपका प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से मैं 5 कार्ड लूँगी ग्रुप नंबर 1 और सॉरी ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। चलिए जी, देखते हैं आपको क्या अर्जेंट मैसेज मिलने वाला है, क्या जानने की ज़रूरत है। और वैसे भी नो टॉपिक रीडिंग है, जैसे मेरी और रीडिंग्स को आप लोग अप्रिशिएट करते हो, प्यार देते हो, इस रीडिंग को भी देना। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2, स्केपिंग, फाइनलिटी, कॉन्फ्लिक्ट, फाउंडेशन, एंड साइलेंस। यहाँ पे बॉटम से है ब्यूटी। ओ माय गॉड गाइस, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपका किसी न्यू पर्सन के साथ में कोई कनेक्शन था, लेकिन ये कनेक्शन ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं था, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मे बी इस वक्त साइलेंट ट्रीटमेंट आप दे रहे हो इस इंसान को, या ये इंसान आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था, ठीक है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा, इस इंसान ने पास्ट में अवॉइड करने की कोशिश की है, ठीक है, इग्नोर करने की कोशिश की है, या अपने इनके दिल में जो फीलिंग्स थी उनको बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश की है ना, ब्लॉकिंग, पुश अवे, आपको अपने आप से दूर करने की कोशिश की है। यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मुझे, कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन हाँ, जो भी है ना, ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना, ठीक है, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, एक आपके साथ में एक बेस मजबूत करना चाहते हैं, एक फाउंडेशन मजबूत करना चाहते हैं ये इंसान, ठीक है। और ये भी है कि ये इंसान जो है ना आपको लेकर के ना बहुत ज़्यादा, ऐसा कह सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं,
ठीक है। स्पेशली आपकी ब्यूटी को, आपका जो नज़रिया है, आप जिस तरीके के पर्सन हो, काइंड हार्टेड पर्सन हो, ठीक है, ग्रेसफुल हो, चार्मिंग हो दिखने में भी, और मे भी आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मैच्योर हो, है ना। तो इन चीज़ों को देख करके ना ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। बट हाँ, इस वक्त हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक फ्रोज़न नो वर्ड्स या स्टोन वॉल, इसका मतलब कि हो सकता है कि एक बातचीत बंद है इस वक्त, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, या तो आप दोनों के बीच में कुछ इनकम्पैटिबिलिटी है, या फिर डिफरेंसेस हो सकता है, किसी बात को लेकर के क्लैश हो सकता है ना। इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे। हालांकि इस वक्त सेपरेशन में हो, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, या नो कांटेक्ट हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे स्केपिंग की एनर्जी क्यों आई है। चलिए, यहाँ पे स्केपिंग की एनर्जी क्यों आई है। क्या आपने स्केप करना शुरू किया है, या उस इंसान ने स्केप करना शुरू किया था। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। ओ माय गॉड, डेविल एंड द किंग ऑफ पेंटिकल। नहीं गाइज, यहाँ दिख रहा है कि आपने कहीं ना कहीं स्केप करना शुरू किया है। हाँ, यहाँ पे दिख रहा है कि पास्ट में तो ये इंसान डिसेप्शन की एनर्जी में था, ये इंसान अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा था, ये आपको ट्रूली नहीं बता पा रहे थे कि ये इंसान कितने ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर के, कितना ये इंसान जो है ना फील करते हैं। मे भी कुछ रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि इनका करियर हो सकता है, किंग ऑफ पेंटिकल, या ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकता है, मेटेरियलिस्टिक हो सकता है। ये इंसान पैसे बहुत कमाना चाहता था, हालांकि ये इंसान बहुत स्टेबल है, लेकिन और पैसे इनको कमाने हैं, मेटेरियलिस्टिक बनना है, या वर्कोहॉलिक हो सकते हैं। इस वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे, इमोशनली यहाँ पे दिख रहा है कि इमोशनली भी ये इंसान अट्रैक्टेड थे, लेकिन हाँ दिखा नहीं रहे थे। विद द मून है ना, वाटर साइन है, वाटर साइन यहाँ पे इमोशंस को बताता है। इस इंसान के इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई थे आपको लेकर के, है ना, अट्रैक्शन भी था, और इमोशनल भी इंसान, रोमांटिकली भी इंसान आपको लेकर के फील करते थे, बट यहाँ पे हाइड करते थे। अब हाइड यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, मे बी इनका करियर हो सकता है। विद द मून कार्ड यहाँ पे करियर दिख रहा है, या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे अपने फीलिंग्स को लेकर के, या फिर हो सकता है कि ये थोड़े डरे हुए थे। डरे हुए इन द सेंस कि हो सकता है कि ये इतना स्टेबल नहीं थे, या इतना ज़्यादा उस वक्त मे बी लाइफ में कुछ कर नहीं रहे थे। लेकिन हाँ, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, इनका करियर था, मे बी ये चाहते थे कि पहले मैं अपना करियर सुधार लूँ, पहले मैं अपना करियर ठीक कर लूँ, फिर आगे अपने लव लाइफ को कंटिन्यू करूँगा। इस वजह से भी हो सकता है कि इंसान स्केपिंग के एनर्जी में थे, अवॉइड कर रहे थे, या अपने फीलिंग्स को ब्लॉक कर रहे थे विद द मून कार्ड, है ना, और हाँ आपको पुश अवे कर रहे थे। ये चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। जबकि आज भी ये इंसान जो है ना आपको लेकर के फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, फिजिकली बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये इंसान। फिजिकली नहीं कहूँगी मैं, लेकिन हाँ यहाँ पे ऑब्सेशन है आपको लेकर के। क्या ये इंसान इमोशनली भी लेकर के फील करते हैं आपको लेकर के? चलिए देख लेते हैं एक बार, क्या ये इंसान इमोशनली भी फील करते हैं आपके बारे में, रोमांटिकली, इमोशनली? ओ यस, 2 ऑफ कप। फीलिंग्स म्यूचुअल है गाइज। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि सिर्फ आपने प्यार किया, आपने इस इंसान को अपना माना, ऐसा नहीं है। यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, और ये इंसान भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ म्यूचुअल अट्रैक्शन रखता है, म्यूचुअल फीलिंग्स रखता है, जिस तरह आप रखते हो। लुक एट द कार्ड द मैजिशियन, है ना। इस इंसान के पास सारे टूल्स हैं। अब ये इंसान है ना एक एक करके वो सारे टूल्स आजमाएगा आपको अपनी लाइफ में फिर से लाने के लिए। एंड लुक एट द कार्ड द मैजिशियन। ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इमोशनली आपको लेकर के बहुत फील करते हैं। प्रैक्टिकली ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एंड डेफिनेटली एक्शन लेना है इनको। कैसे लेना है? मे भी इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अगर पहले जैसे ये इंसान थे तो अभी इंसान चाहते हैं चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो, आप दोनों के बीच में चीज़ें चेंज हो, है ना। इसके लिए इंसान आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली फीलिंग्स म्यूचुअल है और ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर के, ठीक है। यहाँ पे फाइनलिटी की एनर्जी क्यों है? बहुत ज़्यादा कार्ड गिरे हैं गाइज। बिहाइंड द सीन में भी ये इंसान कुछ कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेटजी, कुछ प्लानिंग, कुछ प्लॉटिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। किंग ऑफ कप एंड एम्परर। लेट्स सी, फीलिंग्स यहाँ पे दबा रहे हैं, तो मे भी सरफेस पे लेना चाहते हैं। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स।
देखिए इनको ना बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ऐसा विद 9 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर के, ठीक है। बंदा बंदी जो भी है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, इनकी एनर्जी बहुत रेस्टलेस है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन यहाँ पे है इस इंसान के माइंड में। और डेफिनेटली आपके लिए इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, प्यार है, जो कि ये इंसान काफ़ी टाइम से दबाए बैठे हैं और अभी ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना आपको लेकर के कि इस इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना। इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस बात का रिग्रेशन हो सकता है, या इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि जब फीलिंग्स थी, प्यार था, तो इन्हें आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहिए था, बता देना चाहिए था, है ना। डिसेप्शन की एनर्जी में नहीं रहना चाहिए था, छुपाना नहीं चाहिए था, प्यार था तो, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है, मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है इस इंसान की। एक बार मैं चेक करूँगी वाई द मून कार्ड इज़ हियर। क्या ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने? द हेरोफेंट, ओ माई गॉड, 10 ऑफ कप, हेरोफेंट एंड द 10 ऑफ कप। ये ना एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे सिर्फ, है ना। दोनों मैरिज के कार्ड है, ये आपको डायरेक्ट प्रपोजल भी दे सकते हैं कि चलो चलते हैं, मैरिज कर लेते हैं, है ना। और ये जिस भी ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, ये ट्रेडिशनल मैरिज होगी आपके इस इंसान के साथ में। ये इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या स्ट्रॉन्ग ऑफर देगा विद द 10 ऑफ कप, ठीक है। ये कोई हल्का फुल्का या छोटा मोटा आपको ऑफर नहीं देंगे, क्योंकि शुरुआत में ही किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इट मीन्स कि ये इंसान जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, है ना, वैसे भी आपको फैमिली और मैरिज, है ना, स्टेबिलिटी या कमिटमेंट ये इंसान को स्ट्रॉन्ग आपको देंगे। एंड द हेरोफेंट एंड द 10 ऑफ कप, मे भी यहाँ पे हो सकता है कि किसी तरीके की थर्ड पार्टी हो, मे भी यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग रीडिंग देखते हैं गाइस। जो आपसे रेजोनेट कर रहा है आप उसको पिक करो और साइड में हो जाओ, जो आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है वो छोड़ दो, वो मैसेज किसी और के लिए हो सकता है। 10 ऑफ कप एंड द हेरोफेंट एंड द मून कार्ड, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है। तो इस इंसान के दिल में ना फीलिंग्स हैं आपके लिए विद द किंग ऑफ कप, बट विद द मून कार्ड ये इंसान हाइड करते हैं उस चीज़ को, नहीं बताते हैं उस चीज़ को। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि विद द हेरोफेंट, ठीक है, समाज में इस इंसान के रेपुटेशन का क्या होगा, समाज में लोग इसको कैसे जज करेंगे, इसके कम्युनिटी के लोग इसको कैसे जज करेंगे, इसकी फैमिली इसको कैसे जज करेगी। तो ये पछड़ा, ये सारी जो है ना इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे फीलिंग्स तो म्यूचुअल है, लेकिन इन्होंने कभी ना कहीं ऐसा आपको दिखाया कि जैसे ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है, हमेशा आपको अवॉइड किया, इग्नोर किया, है ना। बट हाँ, यहाँ पे है कि डीप डाउन इस इंसान के दिल में जो प्यार है, इमोशंस है, वो मे बी इंसान अभी तक सरफेस पे लेके नहीं आए, आपको बताए नहीं है। बट हाँ, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, अगर आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो, है ना। जबकि ये इंसान भी चाहते हैं आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना, मैरिज करना, ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ों को चेंज करना, है ना। यहाँ पे देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, किस बात को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, क्या डिफरेंसेस हैं। चलिए जी देखते हैं। 2 ऑफ वेंड्स, ओके, एंड द जस्टिस। मे बी ये इंसान आपके साथ में इनजस्टिस कर रहे थे और आप ये नहीं चाहते थे कि मेरे साथ में इनजस्टिस हो, या तो ये इंसान पूरी तरीके से मेरे साथ हो या पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के साथ हो। ओके, यस, यहाँ पे ये दिख रहा है गाइस। एक बार मैं चेक करूँगी कि यहाँ पे 7 ऑफ, यहाँ पे सन की एनर्जी क्यों आई है। द मैजिशियन एंड द एस ऑफ वेंड्स, यस, यहाँ पे ये आया है कि अगर ये इंसान पूरी तरीके से आपके साथ में जस्टिस करते हैं, है ना, पूरी तरीके से आपके साथ में न्याय करते हैं, तब तो ये इंसान आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करेगा, एक नई शुरुआत करेगा विद द सन कार्ड, ठीक है, विद द एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी। तभी इंसान खुशी खुशी आपको एक्सेप्ट करेंगे अपनी लाइफ में। ओके, विद द 2 ऑफ वेंड्स एंड द सन, द मैजिशियन, ये इंसान आपको खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। बट हाँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है। मे बी अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो इनको अपने पास्ट पार्टनर से, पहले पार्टनर से इनको डिवोर्स लेना पड़ेगा, है ना, तब जाकर के आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आ पाओगे। यहाँ पे फाउंडेशन की एनर्जी क्यों है? क्या ये इंसान आपके साथ में मैरिज चाहते हैं? क्या चाहते हैं? ओ माय गॉड, द एम्प्रेस। अगर आप यहाँ पे फीमेल देख रही है ना, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है ना आपको, आपके साथ में मैरिज तो चाहते ही हैं, साथ में ये इंसान ये भी चाहते हैं कि
आप दोनों का बेबी हो, आपको एक मदर के रूप में, अपने बच्चों के मदर के रूप में भी ये इंसान देखते हैं। और हाँ, ओ माय गॉड, और ये इंसान जो है ना, उफ, वेरी हैवी एनर्जी गाइज। द एम्परर एंड द एम्प्रेस, डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में एक सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं। अगर आपके कनेक्शन में किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो डेफिनेटली ये इंसान आएंगे आपकी लाइफ में। कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट में आपको जस्टिस भी देंगे, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप इस इंसान की रियल हैप्पीनेस हो, ठीक है। और ये इंसान डेफिनेटली विद द टू ऑफ वैंड्स कुछ पॉजिटिव हैं आपको लेकर के। एंड हाँ, सॉलिड फाउंडेशन ये इंसान आपके साथ में बनाना चाहते हैं, चाहे आप किसी के साथ में कनेक्शन में हो, नहीं हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, नहीं हो, डजंट मैटर। 5 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर्स, द एम्परर एंड द एम्प्रेस, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इंसान पहले बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे या डिफेंसिव हो रहे थे, बट अब नहीं। अब ये इंसान चाहता है एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना आपके साथ में। लुक एट द कार्ड, द एम्परर एंड द एम्प्रेस, है ना। आपके साथ में मैरिज करके आपके हस्बैंड या वाइफ बनना चाहते हैं, ठीक है। रीयूनियन, सेलिब्रेशन, यस, ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में, स्टेबल होना चाहते हैं। और ये इंसान ये भी चाहते हैं कि इस कनेक्शन को मैं खुद लीड करूं, ठीक है, मैं खुद लीड करूं इस कनेक्शन को, मैं कंट्रोल करूं। ये वाली एनर्जी भी यहाँ पे है। वाई द साइलेंस इज हियर, यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी क्यों है, चलिए देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप एंड द 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, मेरी चीज़ें बहुत स्लो जा रही है आगे, है ना। 2 ऑफ सोर्ड्स क्रॉस रोड पे है, द हर्मिट, यस। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं हो और आपको लगता है कि इंसान किसी और के साथ में है, तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। ये इंसान हो सकता है कि थोड़ा ईगोइस्टिक हो कुछ लोगों के लिए। देखिए, ये इंसान कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। ये आना चाहते हैं आपकी तरफ लव ऑफर लेकर के, लेकिन इसलिए टाइम लगा रहे हैं क्योंकि एक तो ये इंसान अभी अपनी हीलिंग पे हैं, ऊपर से ये इंसान क्रॉस रोड पे भी हैं। वाई द 2 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, एक बार चेक कर लेते हैं क्यों ये इंसान क्रॉस रोड पे हैं। ओके, तो इनके दिल में ये है कि पता नहीं आप अभी भी इनसे लगाव रखते हो या नहीं, अभी भी इनको प्यार करते हो या नहीं, जैसे आप पहले प्यार करते थे, पहले जैसे आपके दिल में इमोशंस थे, फीलिंग्स थे इनको लेकर के। ओके, तो इसलिए इंसान खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे ब्यूटी की एनर्जी क्यों आई है। क्या सच में ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फिदा होते हैं आपके लिए। यस, 4 ऑफ कप एंड द 6 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे इस इंसान को डर भी है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि इन्होंने पास्ट में कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, जो भी किया आपने किया है, ठीक है। बट ये इंसान अब रेडी है इक्वल गिव एंड टेक के लिए, आपको अपना लव ऑफर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए साइन कैप्रिकॉर्न है, टॉरस है, वर्गो है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन पाइसिस है, कैंसर है, एक्वेरियस है, एरीज है, लियो है, सजिटेरियस है, ठीक है। ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं, लिब्रा है, ठीक है। ये साइन यहाँ पे है। चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, या यहाँ से क्या निकल कर के आता आपके लिए ये भी देख लेते हैं, फिर हम इस रीडिंग को यहीं पे एंड करेंगे। वेरी सून, ओके। यहाँ पे लगता है कि जो आप चाहते हो ना इस इंसान से, तो बहुत जल्द आपको ये इंसान देने वाले हैं। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट टू, दैट इज कम टू यू नाउ। यस, जो आप चाहते हो ना, जो आप डिमांड कर रहे हो कि कमिटमेंट दे, शादी करे, वो चीज़ें में भी हो सकता है कि बहुत जल्द पूरी होने वाली है, ठीक है। और देखते हैं सोलमेट। यस, दिस इज योर सोलमेट गाइज। ये आपके सोलमेट हैं और आपकी फीलिंग्स भी म्यूचुअल है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को लव करते हो, पसंद करते हो। अट्रैक्शन बहुत भर भर के है गाइज यहाँ पे, ओके। योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो ये डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी कुछ निकला है, और सिंगल के लिए भी कुछ निकला है। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है आपकी लव लाइफ में, एंड यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी देख रहे हैं जिनकी लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ को यही चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, बल्कि ये इंसान आपको वो सारी चीज़ें देना चाहता है जो आप चाहते हो, क्योंकि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं और आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है।
तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, देखिए वो उड़ गया ना, रुकिए मैं उसको लेके आती हूँ पहले। यस, देखिए ये उड़ गया था, ठीक है, मैंने ऐसे दाबना भूल गया, मैं इसको ऐसे दाब नहीं पाई। तो यस, ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, देख लीजिए ये आपके बर्थ डेट है। ओके ओके, और ये चेज़र की एनर्जी अगर आपने चूज़ की है, वेलकम योर रीडिंग। तो चेज़र इन कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर ऑफ अबंडमेंट इशू। ओके, यहाँ ऐसा लग रहा है गाइस कि पता नहीं ये वाली एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, बट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या आ रही है कि एक टाइम ऐसा था कि आप किसी को बहुत ज़्यादा चेस कर रहे थे, आप किसी के ऊपर इतना ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो चुके थे कि वो इंसान से बात नहीं हो रही है तो बेचैनी आपकी बढ़ जा रही है, वो इंसान आपको दिख नहीं रहा है तो बेचैनी बढ़ जा रही है, वो इंसान आपसे दूर है तो आपकी बेचैनी बढ़ जा रही है, आपको एक टेंशन होने लगी, एक है ना, एक पता नहीं प्रॉब्लम होने लगी कि यार वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नाराज़ है। तो एक अंदर से ना आप बहुत ज़्यादा ना अनसेटिस्फाइड थे इस सिचुएशन से, इस तरीके के सिनेरियो से आप बहुत ज़्यादा उदास थे, बहुत परेशान थे। बट अब यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जो आपको भगा रहा था ना अपने पीछे पीछे, डजेंट मैटर हु इज़ दिस, मेल फीमेल, और बट यहाँ पे दिख रहा है कि वो इंसान अब को डिपेंडेंट हो चुके हैं एंड उनको डर है, उनको फियर है कि शायद वो आपको खो देंगे। ओके, लेट्स सी, लेट्स चेक। चलिए चेक करते हैं। पता नहीं क्यों पाइल 3 मुझे थोड़ा हेवी एनर्जी लग रही है आपके लिए बहुत। गाइस, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कभी भी करवा सकते हैं बुकिंग। ओके, ऑफ़र ख़त्म हो चुका है और आगे का भी ऑफ़र आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी। चलिए जी, ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है फाइल नंबर 3 को, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ सिचुएशन सिनेरियोस क्या निकल कर के आती है। ओके, एपोलोजाइज, फॉरगिवनेस, रिटर्न, सॉरी। देखा, कहा था ना मैंने, अभी आपको कहा था ना, जो आपको भगा रहा है ना, अब वो इंसान खुद भाग रहा है आपके पीछे। ओके, रेजिस्टेंस, ठीक है जी। ओके, विड्रॉल, सिंगल, ओके, पॉसिबिलिटीज़। वन मोर कार्ड प्लीज़, डिवाइन हेल्प करें। वन कार्ड। ओके, क्या ये वाला कार्ड ले लेते हैं, इसको रख देते हैं, ठीक है। लॉन्गिंग बॉटम ऑफ द डेक से हैं। यहाँ पे अपोलोजाइज की एनर्जी है, फॉरगिवनेस, रिटर्न, सॉरी, रेजिस्टेंस, सीक्रेट एडमायरर, सरप्राइजिंग, टिम्ड, विड्रॉन की एनर्जी है, सिंगल, लोनली, सॉलिटरी, पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी है, फ्री स्पिरिटेड, एडवेंचर, रिस्क, ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर, लॉन्गिंग, क्रेविंग, अचीविंग, वांटिंग। तो डेफिनेटली कोई तो है गाइस जो आपको पाना चाहता है, कोई ऐसा इंसान है ना जिसको आप पसंद करते थे, लेकिन शायद वो इंसान उस वक्त इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था आपके अंदर। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, बट हाँ, क्योंकि वो इंसान काफ़ी टाइम से सिंगल रहा है गाइज, है ना। मे बी पास्ट में इस इंसान की लाइफ में, स्पेशली इनकी लव लाइफ में, इनको किसी ने चीट किया या धोखा दिया, जो भी हुआ उस चीज़ की वजह से ना ये इंसान कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जाने से डरता था, है ना।
किसी से बात करने से डरता था, कैजुअली बात कर सकते थे, लेकिन हाँ अगर आप उनको लव लाइफ के एंगल से, अगर कुछ लव के एंगल से कुछ भी बोल रहे हो तो वो इंसान इग्नोर कर देता था। ऐसी कोई एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड डेफिनेटली क्योंकि ये इंसान जो है ना काफ़ी टाइम से सिंगल रहा है, बट नाउ जो सिचुएशन क्या है कि वही इंसान, ठीक है, जो आपसे दूर दूर भागता था, वो इंसान अब जो है ना आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, आपको पसंद करने लगा है। पसंद तो पहले भी मे भी करता होगा, जब आप दोनों की बातचीत शुरू हुई थी तब भी इंसान पसंद करता होगा, लेकिन हाँ हिम्मत कभी नहीं हुई होगी इस इंसान की कि आपके सामने आकर के आपको बोले कि दैट आई लव यू एंड दैट आई लाइक यू, है ना। इन्होंने कभी नहीं बोला वो चीज़, बट हाँ अब ये इंसान जो है ना उस वक्त भी एडमायर करते थे सीक्रेटली, बट खुद को रेजिस्ट करते थे। और अभी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान अकेले पड़ चुके हैं, बहुत टाइम से, काफ़ी टाइम से अकेले हैं, फ्री स्पिरिटेड है ना, एडवेंचर की एनर्जी में है, या फिर घूम रहे हैं अकेले, मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बट जब ये इंसान अकेला होता है ना, जब ये खुद के साथ होता है, डजेंट मैटर गर्ल और बॉय, है ना, मेल और फीमेल, ये इंसान जब खुद के साथ होते हैं तब इनको रियलाइज़ होता है कि यार मैं इतना सिंगल हूँ, मैं इतना अंदर से अकेला हूँ, मेरा ये अकेलापन कब दूर होगा, कब चीज़ें ठीक होंगी, या मैं क्या करूँ ऐसा, है ना। ये इंसान ये सोचने पे मजबूर होता है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरा ये लोनलीनेस ख़त्म हो, या अकेलेपन मेरे को देखा ना जाए, है ना, या दूरियाँ आ जाए, इन अकेलेपन में नहीं रह सकता मैं, या नहीं रह सकती मैं। अब इस इंसान को लगने लगा है कि शायद आपके साथ में चीज़ें जो है ना वो पॉसिबल हैं, शायद चीज़ें आपके साथ में बेहतर हो सकती हैं अगर ये रिस्क ले तो, है ना। तो कहीं ना कहीं ये इंसान हो सकता है कि रिस्क लेना चाहता है आपकी तरफ, ट्राई अगेन बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहता है, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है अपने जीवन में, न्यू डायरेक्शन स्टार्ट ओवर, है ना, एक नई दिशा चूज़ करना चाहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये इंसान अकेले होते हैं ना और अपने बारे में सोचते हैं या अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि यार सबके साथ, सबकी लाइफ में चीज़ें बेहतर चल रही हैं, बट मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरी लाइफ में कोई ऐसा बंदा या बंदी नहीं है जो मुझे प्यार करे, जो मुझे एज अ लवर, एज अ बॉयफ्रेंड, है ना, एज अ गर्लफ्रेंड मुझे प्यार से ट्रीट करे, ऐसा कोई मेरी लाइफ में नहीं है। बट जब ये इंसान काफ़ी टाइम तक अकेले होते हैं ना, तब इनको रह रह करके ना आपकी चीज़ें याद आती हैं कि आप इस इंसान के पीछे थे, आप चाहते थे कि इस इंसान के साथ में आपका कनेक्शन बने, लेकिन उस वक्त इस इंसान ने ना आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया, या बहुत ज़्यादा ऐसा लाइट हार्टेड तरीके से चीज़ों को लेकर के गए नहीं आप, या फिर इन्होंने ऐसा सोचा कि यार ये तो बहुत ओवर हो रहा है कि ये बंदी या बंदा मेरे पीछे इतना ऑब्सेस्ड क्यों है ना, शायद ये इंसान सही नहीं है, ऐसा ये इंसान अच्छा नहीं है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मे बी अपने आप से ही जज कर लिया आपको, ठीक है, अपने अंदर। बट हाँ अब ये इंसान को ना लगने लगा है कि शायद आपके साथ में ना चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, चीज़ें ठीक हो सकती है, क्योंकि जितना ये इंसान आपको भूलने की कोशिश करते हैं ना अकेले में, ये इंसान उतना आपको याद करते हैं, है ना। और अब इस इंसान को लगने लगा है कि अगर एक बार चांस लिया जाए तो क्या ही बुराई है, रिस्क तो ले ही सकते हैं एक बार, है ना, एक बार न्यू बिगिनिंग तो अपनी लाइफ, लव लाइफ में कर ही सकते हैं। इस इंसान को आपकी क्रेविंग होने लगी है गाइस, ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे हैं, कहने का मतलब है। और अब ये इंसान चेज़र की एनर्जी में आ चुका है, या बहुत जल्दी आएगा, मे बी इंसान आपको चेज़ कर रहा है। ये इंसान अब आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, रिटर्न आना चाहते हैं, है ना, ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें, सॉरी बोल रहे हैं ये इंसान, या इन्होंने अगर कुछ गलत किया था पास्ट में तो उसके लिए ये इंसान अपोलोजाइज करना चाहते हैं। लेट्स सी, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अपोलोजाइज की एनर्जी क्यों आई है? ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, देखा, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। ये इस इंसान ने ना पास्ट में क्या किया, बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिया है आपको, अब आप इस चीज़ को मना नहीं कर सकते। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड आपको बिहेवियर दिया है, ऑन एंड ऑफ रहे हैं, आपकी बातों को इग्नोर करना या आपके मैसेज को, कॉल को इग्नोर करना, हमेशा आपको फॉर ग्रांट लेने की इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है। बट अभी ये इंसान क्या सच में माफ़ी मांगेंगे आपसे? प्लीज़ डिवाइन हेल्प करे, गाइड करे। अब मुझे लगता है ना कि इंसान प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, क्रॉस रोड की एनर्जी में, लुक एट द कार्ड। डेफिनेटली ये इंसान आपको ना अपना लव ऑफर देना चाहते हैं, बट यहाँ पे साथ में ये इंसान थोड़े कंफ्यूज भी हैं। कंफ्यूज इस चीज़ को लेकर के हैं कि जब
आप इनके पीछे भाग रहे थे, अपना प्यार जता रहे थे, अपनी केयर जता रहे थे इस इंसान को, तब इन्होंने क्या कि आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है ना, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो क्या अब आप जो है इस इंसान को एक्सेप्ट करोगे, है ना, या रिजेक्ट कर दोगे? तो कहीं ना कहीं रिजेक्शन का डर तो है इस इंसान के अंदर, वो चीज़ दिख रही है। बट हाँ, ये इंसान आपके प्यार को बहुत मिस करते हैं, आपके लव को बहुत मिस करते हैं जो आपने इस इंसान को दिया या अपनी तरफ से दिया, है ना। लुक एट द कार्ड रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस को क्लैरिफाई किया यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स ने। ओ माय गॉड, इतना नहीं चाहिए मुझे, प्लीज़ डिवाइन, एक दो देंगे तो चलेगा लेकिन इतना एक साथ मत दीजिए प्लीज़। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? क्या सच में ये इंसान न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में, या क्या चल रहा है इनके दिमाग में? ओके, लुक एट द कार्ड द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ अवेंट्स, ठीक है। उनको थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है आपके साथ में कनेक्शन बनाना, उनको थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है। बताए चैलेंजिंग क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने ना अपनी एनर्जीज को हाइड कर लिया। अब ये चेजिंग वाली एनर्जी में नहीं हो, आपने छोड़ दिया अपने हाल पे, आपने सरेंडर कर दिया है कि जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ डिवाइन हेल्प कर दें। ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड गाइज, 2 ऑफ कप, है ना। आपने डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया है ये सोच करके कि अगर सच्चा प्यार है, अगर ट्रू लव है, अगर म्यूचुअल लव है, ठीक है, अगर सोलमेट कनेक्शन है, तो ये बंदा खुद से चल के आएगा या ये बंदी खुद से चल के आएगी, न्यू बिगिनिंग करेगी, नई शुरुआत करेगी और मुझे क्लैरिटी भी देगी, ठीक है। इसलिए आपने क्या किया है ना, अपनी एनर्जीज को हाइड कर लिया है। इस वजह से ये इंसान भी थोड़े रेजिस्ट कर रहे हैं, सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहे हैं। एंड लुक, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी है। अगर देखा जाए कि आप इस एनर्जी में अगर नहीं हो तो देखिए यहाँ पे है कि ये इंसान न्यू बिगिनिंग करना चाहता है विद द 2 एस ऑफ वैंड्स एंड द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, है ना। ये इंसान न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, यहाँ पे फीलिंग्स भी म्यूचुअल है, बट ये इंसान रेजिस्ट कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। अब ये हाइड क्यों कर रहे हैं यही तो जानना है मुझे। एक ऐसा आंसर नहीं मिला जिससे कि मैं सेटिस्फाइड हो सकूं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि यहाँ पे ना हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है? ये बंदा या बंदी क्या छुपा रहे हैं, क्या हाइड कर रहे हैं? क्या इमोशंस हैं दिल में, फीलिंग्स है, प्यार है? नाइट ऑफ कप्स डेफिनेटली है, लेकिन अभी तक ये देखिए नाइट की एनर्जी में है दोनों ही कार्ड, है ना, नाइट ऑफ कप एंड द नाइट ऑफ वेंड्स। एंड यहाँ पे फीलिंग्स हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी है ना जो वाटर साइन से आता है। वाटर इन द सेंस कि लव है, फीलिंग्स है ना, और डे ड्रीमिंग बहुत करना, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, प्यार है लेकिन उसको छुपाना है। बट क्यों छुपाना है? क्योंकि ये इंसान काफ़ी टाइम से अकेला रहा है, ठीक है, बहुत टाइम से ये इंसान हर्मिट की एनर्जी में रहा है, अपनी फीलिंग्स को हाइड किया इसलिए इन्होंने, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से सिंगल रहे हैं, या तो इनको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत होंगे। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, शुरुआत में ही किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी जो ये बताती है कि इस बंदे को ना ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है, कि ना पता नहीं ये बंदा या बंदी मेरे लिए बेहतर है कि नहीं है, अच्छा इंसान है कि नहीं है, मेरी लाइफ में आएगा तो पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 10 ऑफ वेंड्स। एंड ये इंसान वर्कोहॉलिक भी बहुत हो सकता है, 7 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, या इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे विद द 10 ऑफ वेंड्स, या बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। क्यों है यहाँ पे 10 ऑफ वेंड्स की एनर्जी? स्ट्रेंथ एंड द 8 ऑफ वेंड्स। देखिए ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, बट इस इंसान को ना देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और मैं अपनी रीडिंग में बहुत बार ऐसे बोलती हूँ कि किंग ऑफ सोर्ड्स का जो बंदा है ना, इसको लाइफ में धोखा बहुत मिला होता है। इस बंदे को धोखा, इस इंसान ने धोखा बहुत सहा होता है, तो ये हर बार ना धोखा खाने के लिए तैयार नहीं रहता है। ये बहुत सोच समझ करके ही ये इंसान कनेक्शन में जाएगा, रिलेशनशिप में आएगा। इस इंसान को जहाँ ये लगेगा कि कोई दूसरा इस इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ ये इंसान जो है ना बाउंड्रीज क्रिएट कर देगा, ठीक है, कि नहीं, वहाँ इस इंसान को बर्डन फील होने लगेगा, ठीक है। हालांकि ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के, बट साथ ही इनको ऐसा भी लगता है ना कि कोई ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं, है ना, क्योंकि इनका पास्ट ठीक नहीं रहा है। इनको पास्ट में ऐसे बंदे या बंदी नहीं मिले हैं जो इनको बहुत अनकंडीशनल लव करते हो, बहुत ज़्यादा कार्मिक रहे हो, या बहुत ज़्यादा अब्यूजिव रिलेशनशिप रहा हो। ये चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से इस इंसान को आपको लेकर के भी ट्रस्ट इश्यूज़ है। हालांकि प्यार है, लव है, यहाँ पे ऐसा नहीं मैं इग्नोर कर सकती कि लव नहीं है, या ये न्यू बिगिनिंग नहीं करना चाहते, बट एक स्ट्रेंथ की कमी आ रही है।
है ना, हिम्मत नहीं हो पा रही है, बात करना चाहते हैं विद द 8 ऑफ वांड्स, बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, बट हाँ ना, हिम्मत नहीं हो पा रही है, करेज नहीं है, या पूरी तरीके से हील्ड नहीं है। ठीक है, ये चीज़ भी है यहाँ पे। पास्ट का जो बर्डन है ना, वो अभी भी इनकी लाइफ में उस चीज़ को अफेक्ट कर रहा है आप दोनों के बीच में आकर के। ठीक है, पास्ट का बर्डन इनको अफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे किस चीज़ को लेकर के पॉसिबिलिटीज़ ये सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ किस चीज़ को लेकर के हैं? नाइट ऑफ वांड्स, ओके, व्हाई द पॉसिबिलिटीज इज हेयर? ओह वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द नाइट ऑफ वांड्स। देखिए, इनको लगता है कि चीज़ें धीरे धीरे, क्योंकि नाइट की एनर्जी है, धीरे धीरे आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मे बी यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं आपके और इनके बीच में, कास्ट का, कल्चर का, रिलीजन का, स्टेटस का, एज का, है ना, डजेंट मैटर। यहाँ पे जो भी डिफरेंसेस हैं उन चीज़ को लेकर के भी इंसान सोचते हैं कि अगर ये आप दोनों मिल करके कोशिश करोगे ना, तो धीरे धीरे चीज़ें जो है प्रोग्रेस की तरफ जाएंगी। ओके, यस। देखिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, तो इस लड़के के हाथ में अलग तरीके की सीप है ना, और इस लड़की के हाथ में, दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं कि जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, म्यूचुअली दोनों काम करेंगे इस कनेक्शन के ऊपर, तो शायद चीज़ें ना धीरे धीरे बेहतर होंगी। यस, यहाँ पे बिगिनिंग की एनर्जी क्यों है? क्या सच में ये इंसान न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं? यस, 3 ऑफ वांड्स। ये इंसान जो है ना, लुक एट द कार्ड 3 ऑफ वांड्स, ये इंसान जो है ना डेफिनेटली इस वक्त सिंगल है। और देखिए, यहाँ पे 2 कप है, 2 चेयर है, बट ये इंसान अकेला है। तो कहीं ना कहीं ये वेट कर रहे हैं उस दिन का जब आप दोनों साथ में बैठ करके कॉफ़ी पियोगे, साथ में टाइम स्पेंड करोगे, है ना। एंड यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी ये भी बताती है कि इंसान आपको लेकर के कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ तो स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, यस, 7 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं गाइस, या तो आपके साथ मिलकर के कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या आपके साथ में फ्रेंडशिप के साथ फ्रेंडशिप, फिर मैरिज। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म तो मैरिज होता है ना, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं लॉन्गिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, क्या सच में इंसान को क्रेविंग होती है? 7 ऑफ वांड्स, ओके, एंड द हर्मिट। देखिए, इंसान अकेला है इस वक्त, ठीक है, अकेला है, और इनको लगता है, इनको क्रेविंग तो होती है, बहुत ज़्यादा होती है आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बट इनको साथ में ये भी लगता है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। अब ये ऑब्स्टिकल्स क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये ऑब्स्टिकल्स क्या है। यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं आप दोनों के बीच में? ओके, एम्प्रेस, वाओ। मे बी यहाँ पे कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है, या कोई मदर हो सकती है ना, या तो आप या फिर ये, आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हो, है ना। तो इनको लगता है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, फेस करना पड़ेगा। हालांकि इंसान आपको लेकर के पॉजिटिव बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ ना गाइज, यहाँ पे पाइसिस है, फिर से यहाँ पे टॉरस है, वर्गो है, एरीज है, देन यहाँ पे लियो है। ओके, अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ से क्या निकल कर के आता है आपके लिए? ग्रुप नंबर 3, यहाँ से क्या निकल कर के आता है आपके लिए? अट्रैक्शन। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, रोमांटिकली भी और फिजिकली भी, ठीक है। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग दिस मोमेंट फुल्ली। वाओ, कोडिपेंडेंसी, ओ माय गॉड, ये इंसान कोडिपेंडेंट हो चुका है, ठीक है। एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। ये इंसान कोडिपेंडेंट है आपके ऊपर, या फिर इस इंसान को किसी तरीके का कोडिपेंडेंसी है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। और देखते हैं क्या है। न्यू लव, ए न्यू पर्सन हैज़ स्टेयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो डेफिनेटली आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो जो अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम से सिंगल रहा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, बॉटम से यहाँ पे है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। एक बार मैं देख लेती हूँ कि यहाँ पे ये क्यों कार्ड क्यों आया है, यहाँ पे रेड फ्लैग क्या है।
प्लीज़ मुझे डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें। मुझे लगता है कि ये इंसान इसलिए अपने आप को इतना ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है क्योंकि ये काफ़ी टाइम से सिंगल रहा है, और जिसके साथ में भी इनका जो कनेक्शन बना है ना, उन्होंने इनके साथ में कुछ ठीक नहीं किया। तो अंदर एक गुब्बार भरा हुआ है, एक नफ़रत भरी हुई है अपने पास्ट रिलेशनशिप को लेकर के इनके अंदर। क्वीन ऑफ वेंड्स एंड द क्वीन ऑफ कप। ठीक है, एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पे। ओके, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे रेड फ्लैग तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा खास, बट हाँ यहाँ पे ये चीज़ है कि इस इंसान के दिमाग में है कि सिर्फ ये म्यूचुअल अट्रैक्शन ना हो, ठीक है, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन ना हो, प्यार हो, चीज़ें पॉजिटिवली चेंज हो, मैरिज हो, या कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप अगर मैरिड हैं ऑलरेडी तो कोई किसी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पे भी डिफरेंसेस आपको नज़र आएगा, ब्लैक एंड वाइट। तो यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, उनको पता है। रेड फ्लैग मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इनको रेड फ्लैग नज़र आता है या आपको रेड फ्लैग नज़र आ रहा है। बट हाँ, ये चीज़ों को पॉजिटिवली चेंज करना चाहते हैं, आगे लेकर के जाना चाहते हैं। ओके, ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ऑफ़र अभी बंद हो चुका है, आगे का भी ऑफ़र आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।